हेलो एवरीवन। आज अपन क्लास 8th का जो है चैप्टर नंबर 10 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पावर एंड एक्सपोनेंट। पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ने से पहले अपन कुछ बेसिक इसकी जानकारी लेंगे। तो अपन देखते हैं कि बेसिक जानकारी क्या होती है। आपने कक्षाओं में पढ़ा होगा पहले कि 2 मल्टीप्लाई 2, सभी ने देखा है कि 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, अपने पास 4 होता है। ऐसे ही फिर अपन ने देखा कि 2 मल्टीप्लाई 2 अगर ऐसा हो तो क्या आंसर आता है। तो अपन पहले क्या करते थे स्टार्टिंग में कि पहले 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो अपने पास आता था 4। उसके बाद नेक्स्ट करते थे मल्टीप्लाई किससे, 2 से। तो 4 2 जा कितना होता था, 8 होता था। अब इसी को अपन चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे कि यहाँ 2 मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, उसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 क्या हो रहा है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे इसकी पावर है 1 है और इसकी भी पावर 1 है। और अपन क्या करेंगे, पावर एंड एक्सपोनेंट जो है चैप्टर में पढ़ेंगे कि यहाँ पे बेस क्या होता है, पावर्स क्या होता है, और जब बेस सेम होता है तो पावर्स का क्या किया जाता है, पावर सेम हो तो बेस का क्या किया जाता है। तो अपन देखते हैं कि यहाँ 2 और 2 जो है, यहाँ पे 2 जो है यहाँ पे बेस है, और यहाँ जो 1 है वो आपका कहलाएगा एक्सपोनेंट। यानी 2 हो गया बेस और 1 हो गई एक्सपोनेंट। यहाँ दोनों का जो बेस है सेम है, और बेस सेम होने पे पावर्स का एडिशन हुआ करता है। और जब अपने पास क्या होगा कि जैसे सपोज है 2 मल्टीप्लाई 2 4 टाइम आ गया, तो अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, तो कोई भी नंबर अगर 1 से अधिक बार रिपीट में होता है तो उसके क्या कर लेते हैं, पावर्स का एडिशन करते हैं। इसकी भी पावर 1, इसकी भी 1 और इसकी भी 1, तो एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 2 की पावर 4। ऐसा ही अगर अपने को दे दिया जाए कि 3 की पावर 4 है तो इसका आंसर फाइंड करना है, तो ये भी अपन इसी चैप्टर में सीखेंगे कि कैसे आंसर आएगा। तो 3 की पावर 4 का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 तो हो गया अपने पास क्या, बेस हो गया 3, और 4 जो है अपने पास हो गया पावर, या जिसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंट। 3 हो गया बेस और 4 हो गया एक्सपोनेंट। यानी जो बेस है यहाँ पे 4 टाइम आ रहा है, बेस 4 टाइम आ रहा है, तो इसको अपन 3 को क्या लिखेंगे, 4 टाइम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। जैसे ही अपन मल्टीप्लाई में लिखेंगे और अगर अपने को इवेल्यूट करना है, यानी अपने को वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 9, और फिर से रिपीटेशन में क्या बच जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3। फिर नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 9 3 से क्या होता है 27। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 27 3 से क्या होता है अपने पास 81। तो यहां से क्या आएगा 81 आंसर आएगा 3 की पावर 4 का। तो इस चैप्टर में अपन पहले फॉर्मूलाज देखेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है क्लास 8 के वो सभी क्वेश्चंस देखेंगे। तो अपन पहले क्या करते हैं, फॉर्मूलाज को देखते हैं। अब अपन फॉर्मूला देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज होते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले बोला कि बेस सेम होती है, पावर से एडिशन होता है। तो फर्स्ट ही फॉर्मूला अपने पास आता है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n हो, तो अपन इसको राइट डाउन करते हैं a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे a क्या है, m क्या है, n क्या है। तो a तो अपने पास है यहाँ पे बेस है, ये भी a जो है बेस है, यहाँ m और n क्या है, पावर्स है। अब a का मतलब क्या हो सकता है, a का मतलब कोई भी नॉन जीरो रेशनल नंबर होना चाहिए, कि यहाँ a की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, और जीरो को छोड़ के कोई भी वैल्यू हो सकती है आपकी जो रेशनल नंबर हो। और m और n क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स का मतलब ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे बेस सेम होने पे पावर्स का एडिशन कैसे होता है, एग्जांपल देखते हैं अपन। तो एग्जांपल देखेंगे, जैसे सपोज दैट अपने पास एक आ रहा है 2 की पावर 5, एक आ रहा है मल्टीप्लाई में 2 की पावर 7। तो इसका आंसर कैसे इवेल्यूट करें, इवेल्यूट करें तो सबसे पहले दिखता है अपने को कि इसका भी बेस 2 है, इसका भी बेस क्या है 2 है, और जब बेस सेम है तो पावर्स का दोनों का एडिशन करेंगे, और एडिशन करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 प्लस 7, और 5 प्लस 7 क्या होता है 2 की पावर 12 है। अब 2 की पावर 12 को अगर इवेल्यूट करना चाहें तो क्या आंसर होगा, तो अपन क्या करेंगे, 2 की पावर 12 है तो 2 को क्या करेंगे 12 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करके चेक करते क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 टाइम्स 6 टाइम 7 8 9 10 एंड 11 और 12। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए आंसर क्या आता है। तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 2 जा क्या होता है 64। 64 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 128, और 128 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 256, और 256 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास निकल के आता है 512 है, और 512 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 1024, एंड 1024 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 2048, और 2048 को अगर 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास आता है 4096, यानी 2 की पावर 12 का आंसर क्या आता है
4096। इसी के बाद अगर नेक्स्ट फॉर्मूला देखें, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, अगर अपने पास बेस क्या हो डिफरेंट हो और पावर्स क्या हो आपके पास सेम हो, यानी कि आपके पास गिवन हो a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, तो अब क्या होगा, यहां जो है a व b तो है बेस, m जो है दोनों की पावर है जो कि सेम है। पावर सेम होने पे क्या होता है, बेस का मल्टीप्लाई यानी a मल्टीप्लाई b और इसकी पावर कितनी रह जाएगी अपने पास m, तो इसको अपन लिख सकते हैं ab की पावर m। अब यहाँ पे अपन एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज दैट एक दिया हुआ है आपको 2 की पावर 5 एंड एक गिवन है आपको 5 की पावर 5, सॉरी 5 की पावर 5। अब क्या करें, यहां पे क्या है कि बेस सेम नहीं है और आपके पास पावर सेम है। पावर्स क्या सेम है कि यहाँ 2 की भी पावर 5 और 5 की भी पावर 5 है, तो अभी अभी अपन ने फॉर्मूला देखा है कि अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो अपन क्या करते हैं, बेस का मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेस का मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे और पावर क्या रह जाएगी, वही सेम पावर m रह जाएगी, तो यानी पावर क्या रह जाएगी 5। अब 2 5 से क्या होता है आपके पास 10 होता है और 10 की पावर कितना 5। अब अगर इसको इवेल्यूट करना है तो अपन क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करते हैं, यानी जो ये तो है आपके पास एक्सपोनेंट फॉर्म है कि 10 तो बेस है और 5 इसका एक्सपोनेंट या पावर है, जो भी इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा हुआ है उसको प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करते हैं। और प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, 10 की पावर 5 को 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, यानी कि इसको अपन 5 टाइम मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। जैसे ही 5 टाइम मल्टीप्लाई में लिखा तो अभी इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी कभी भी ध्यान रखना है कि अगर मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में अगर जीरो है तो जितने जीरो लास्ट में डिजिट मल्टीप्लाई करो उतने तो आएंगे। तो यहाँ भी 1 जीरो है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो अपने को लास्ट में आंसर में 5 जीरो मिलेंगे। और जैसे ही 5 जीरो मिलेंगे फिर देखते हैं कि नंबर क्या है उसको मल्टीप्लाई। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर लो आप 5 टाइम, तो 1 को कितने भी टाइम अपन मल्टीप्लाई करें 1 से तो अपने पास आंसर निकल के आता है 1। तो इस प्रकार अपने पास आंसर आ गया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 का आंसर आया अपने पास 1 लेख आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला अपन थर्ड, और थर्ड फॉर्मूला क्या देखते हैं कि अपन नेगेटिव पावर्स, ये तो भी अपन ने देखा पॉजिटिव पावर्स के लिए, अब नेगेटिव पावर्स हो तो अपन क्या करें, जैसे सपोज दैट a की पावर अपने पास लिखा हो -5, तो इसको कैसे सोल्व आउट करें। तो इसको सोल्व आउट करने का एक ही तरीका है कि अगर आपके पास न्यूमरेटर में नेगेटिव पावर है तो उसको आप डिनोमिनेटर में ले जाके उसको पॉजिटिव बना सकते हो, और अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव पावर है तो आप उसको न्यूमरेटर में ले जाके पॉजिटिव बना सकते हो। तो अपन इसको क्या राइट डाउन कर सकते हैं, 1/a की पावर m, और उसके बाद आप इवेल्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अपन देखें 2 की पावर -4, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर अपन क्या करेंगे कि पहले देखते हैं कि यहाँ पावर जो है नेगेटिव है और नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे, और पॉजिटिव बनाएंगे तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4। अब अपन 2 की पावर 4 को तो सोल्व कर सकते हैं, कैसे सोल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 की पावर क्या है 4 है, इसका मतलब ये है कि 2 जो है 4 टाइम मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो आप इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई में राइट डाउन कर सकते हो। और जैसे ही राइट डाउन किया 4 टाइम मल्टीप्लाई में, तो अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ऊपर तो 1 का 1 एज इट इज, यहाँ क्या होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा क्या होता है 16, यानी 2 की पावर 4 क्या निकल गया 1/16। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला ऐसा ही सेम देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। 1/ अगर अपने पास हो a की पावर -m हो, यानी कि अब की बार जो है डिनोमिनेटर में जो है नेगेटिव पावर है और नेगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव बढ़ाएंगे। तो अभी अभी बोला था कि डिनोमिनेटर में जो न्यूमरेटर में ले आओ, और अगर इसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा a की पावर m। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, सपोज सेम ले लेते हैं 1/ अगर 2 की पावर -4 हो तो क्या आंसर आता है अपने पास कि अपन इसको उठाते और उठा के न्यूमरेटर में लेके जाते, और जैसे ही न्यूमरेटर में लेके जाते तो क्या हो जाता है 2 की पावर 4, और अभी अभी देखा 2 की पावर 4 का वैल्यू कितना है 16। इस प्रकार अपने पास क्या फॉर्मूला है 4 फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला अपन देखते हैं डिवाइड वाला, ये तो हो गया अपने मल्टीप्लाई वाला। कभी भी ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंट एंड जो पावर है इस चैप्टर में एडिशन के अंदर और सब्सट्रैक्शन के अंदर कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ओनली मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए ही इसमें फॉर्मूला आता है अपने पास। अब अपन नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं कि सपोज दैट ऐसा लिखा हो कि a की पावर m है और डिवाइड बाई a की पावर n है, तो अपन इसको कैसे लिखें। तो सबसे पहला तो ये पता होना चाहिए कि किसमें किसका डिवाइड लग रहा है। तो यहाँ a की पावर m में डिवाइड लग रहा है a की पावर n का, तो अपन पहले जो है क्लासों में देखते आ रहे थे कि डिवाइड कैसे सोल्व करते थे कि a की पावर m में डिवाइड लगा रहे a की पावर n में, तो ऐसा लिखते थे। जैसे ही लिखा
अब क्या करें सोल्व आउट करने के लिए, कि देखो बेस दोनों का सेम है, और जब दोनों का बेस सेम है तो क्या किया जाए कि पावर्स का एडिशन होगा, लेकिन एडिशन तब होगा जब मल्टीप्लाई में होगा। अभी ये मल्टीप्लाई में नहीं है, अभी ये डिवाइड में। तो क्या किया जाए, यहाँ पे दो वैल्यूज दिख रही है, एक तो m और एक n। इन दोनों के लिए दो फॉर्मूले निकल के आएंगे, क्या कि एक बार तो ऐसा होता है कि m की वैल्यू क्या पता n से बड़ी हो, या फिर ये भी हो सकता है कि n की जो वैल्यू है m से बड़ा हो। तो अपन क्या करेंगे कि यहाँ फर्स्ट फॉर्मूला अपन देखते हैं कि अगर m का जो वैल्यू है n से अगर बड़ा हो तो फॉर्मूला क्या होगा, यानी m बड़ा है n के पास, तो अपन क्या करेंगे बड़े के पास छोटे को लेके जाएंगे, यानी इसको अपन इसके पास लेके जाएंगे तो क्या बढ़ेगा a की पावर m। और अब ये भी थोड़ी देर पहले अपन ने फोर्थ फॉर्मूला देखा, थर्ड फॉर्मूला, तो यहाँ से अगर ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, और अगर नेगेटिव होती तो क्या हो जाता पॉजिटिव। अब यहाँ पे देख के लगता है कि बेस दोनों का इक्वल है और यहाँ पावर्स जो है अलग अलग है, और डिफरेंट होने पे क्या होगा, फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता था, क्या था अपने पास कि बेस सेम है तो पावर्स का एडिशन किया जाए, और एडिशन करोगे तो क्या निकल के आएगा a की पावर m माइनस n। यहाँ से क्या कंक्लूजन आता है कि आप डायरेक्ट कोई भी जैसे एग्जांपल देते हैं आपको, सपोज दैट 2 की पावर 7 डिवाइड बाय करना है 2 की पावर 2, तो क्या करें, तो इस कंडीशन में अपन क्या करें कि देखो ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, डिवाइड का साइन है, जब मल्टीप्लाई का था तो एडिशन था, डिवाइड का है तो सब्सट्रैक्ट कर दो 2 की पावर 7 माइनस 2, और आंसर क्या आएगा 2 की पावर 5। और अगर इवैल्यूट करना है तो जो आपके पास पावर यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट है उसको क्या लिख दो आप प्रोडक्ट फॉर्म में राइट कर दो, और प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करोगे तो 2 की पावर 5 है, यानी इसको कितने टाइम मल्टीप्लाई में लिखोगे 5 टाइम में मल्टीप्लाई लिखोगे, और 5 टाइम मल्टीप्लाई लिखने के बाद क्या कर सकते हो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो कैसे, 2 टू जा क्या होता है 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, और 16 टू जा कितना हुआ 32, यानी आंसर अपने पास क्या है 2 की पावर 5 का 32। ऐसे इसी का नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं कि यही सेम डिट्टो हो a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, लेकिन अब की बार m ग्रेटर देन n नहीं होके अपने पास क्या हो n ग्रेटर देन m। अगर n ग्रेटर देन m है तो वापस से वही सेम कि यहाँ पे a की पावर m में डिवाइड लग रहा है किसका a की पावर n का, और अगर ऐसा है तो अपन क्या करेंगे बेस यहाँ पे दोनों में देख रहे हैं कि सेम है, पावर्स डिफरेंट है, और कंडीशन क्या होती है कि बेस सेम होने पे पावर्स का एडिशन होता है लेकिन मल्टीप्लाई में होता है, डिवाइड में नहीं होता है। तो अपन पहले क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई में लाएंगे। मल्टीप्लाई में कैसे लाएंगे, अब की बार n बड़ा है तो अपने को यही ध्यान में रखना होता है कि जो बड़ा होता है उसके पास छोटा चल के आता है, तो छोटे को क्या करेंगे बड़े के पास लेके आएंगे। तो ऊपर से इसको अगर नीचे लेके आएंगे तो पॉजिटिव पावर है वो क्या हो जाएगी नेगेटिव बन जाएगी। तो अपन क्या लिखेंगे 1 अपॉन a की पावर n मल्टीप्लाई, ये उठ के नीचे आ रहा था a की पावर क्या हो जाएगा माइनस m। जैसे ही हुआ तो अब क्या होगा कि बेस सेम है, पावर्स का क्या कर लो एडिशन, लेकिन एडिशन करोगे तो यहाँ साइन क्या है सब्सट्रैक्शन का, तो क्या आंसर आएगा अपने पास 1 अपॉन a की पावर n माइनस m। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो गया a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n का 1 अपॉन a की पावर n माइनस m। एग्जांपल देखते हैं, सपोज दैट आपके पास गिवन है 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 5 की पावर 7 है, तो आप इसको कैसे सोल्व आउट करोगे। यहाँ देख रहे हैं कि बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, मैंने बोला कि जब डिवाइड का साइन है सब्सट्रैक्ट करो, लेकिन सब्सट्रैक्ट करने की कंडीशन में एक तो ये वाली वैल्यू और एक ही अपने पास सपोज दैट एक ये वाली कंडीशन की m ग्रेटर देन n और एक है n ग्रेटर देन m। तो ये देखना है पहले, तो यहाँ देखते हैं कि m ग्रेटर देन नहीं है, यहाँ पे n ग्रेटर देन है m से, तो अपन क्या करेंगे अपने पास फॉर्मूला आता है a की पावर n माइनस m, यानी डिनोमिनेटर में ले जाके सब्सट्रैक्ट करना है। तो आप क्या करोगे 5, तो आपका बेस है वो तो ऐसा का ऐसा, पावर क्या है 7 बड़ी है और छोटा कौन है 3, तो 7 माइनस क्या हो जाएगा 3, और आंसर क्या आएगा 1 अपॉन 5 की पावर 4। और जैसे ही 1 अपॉन 5 की पावर 4 आया, और अगर अपने को इसको इवैल्यूएट करना हो तो अपन क्या करेंगे इसको प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करेंगे, और प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। और जैसे ही आया आपके पास, अब इसको इवैल्यूएट कर लो, तो मल्टीप्लाई करना भी आना चाहिए कि अपन पहले 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 25, और 25 को अगर फिर 5 से करेंगे तो 125, और 125 को अगर 5 से करते हैं तो आंसर अपने पास आता है 625। इस प्रकार अपने पास कितने फॉर्मूले हुए 6 फॉर्मूले हुए। अब फिर अपन नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, सेवेंथ फॉर्मूला देखते हैं अपने पास। सेवेंथ क्या होता है कि सपोज दैट आपके पास पावर दोनों की सेम है और बेस अलग अलग है, तो क्या करें
यानी कि a अपॉन b है और इसके कंप्लीट के पावर m लगी हुई है, और कंप्लीट के अगर पावर m है तो अपन इसको लिख सकते हैं अलग अलग के पावर लगा सकते हैं। कैसे कि a की पावर m अपॉन में क्या लिख सकते हैं b की पावर m, और फिर उसको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज दैट एग्जांपल अपने पास हो कि 2 अपॉन 3 और 2 अपॉन 3 की पावर हो अपने पास 3, इसको कैसे इवेल्यूट किया जाए? तो इसको इवेल्यूट करने का बिल्कुल सीधा तरीका है कि कंप्लीट के ऊपर पावर लगी हुई है तो पहले अलग अलग के पावर लगाओ। तो अलग के पावर इन 2 के पावर कितनी हो जाएगी 3, और 3 के भी पावर कितनी हो जाएगी 3, और ऑब्वियसली सभी जानते होंगे 2 की पावर 3 यानी 2 का क्यूब क्या होता है 8, और 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो आंसर क्या आएगा अपने पास 8 अपॉन 27। फिर अपन सेवेंथ एग्जांपल के बाद एट्थ जो है फॉर्मूला देखते हैं, और एट्थ फॉर्मूला अपने पास आता है कि अगर सपोज दैट आपके पास हो a की पावर 0, a की पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू अपने पास आती है 1, यानी कोई भी नंबर अगर जिसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1। जैसे अपन ने देखा कि 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है, 2 की पावर 2 क्या होता है अपने पास 2 मल्टीप्लाई 2 यानी क्या आता है 4 आता है, और 2 की पावर 3 यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आता है 8 आता है। तो यहाँ पे जैसे जैसे पावर्स बढ़ रही है वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो अपन देखिए कि 2 की पावर 0 तो इसका आंसर क्या आएगा 1, यानी कोई भी नंबर गिवन हो जिसकी पावर अगर 0 है तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा हमेशा। ऐसे अगर मान लो 3 की पावर 0 है तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ऐसे ही अपन लिखें 2 की पावर क्या 4 प्लस 3 की पावर 4 और कंप्लीट की पावर 0। ऐसे अगर ब्रैकेट लगा के अगर कंप्लीट की पावर अगर 0 लगाई हुई है तो आंसर क्या आएगा उसका 1 आएगा। अब नेक्स्ट एक फॉर्मूला और देखते हैं, क्या फॉर्मूला देखते हैं अपन, इसका 9th फॉर्मूला। सपोज दैट a अपॉन b की पावर हो आपके पास -m, तो इसको क्या किया जाए? इसको करने का सीधा तरीका है, और सीधा तरीका क्या है कि अगर कंप्लीट के पावर नेगेटिव है तो उसका आप क्या करो, जैसे a अपॉन b है तो उसको लिख दो b अपॉन a, ये लो उल्टा लिख दिया, रेसिप्रोकल करके लिख दिया b अपॉन a। पावर क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। सपोज दैट एग्जांपल में बोलता हूँ कि 3 अपॉन 5 की पावर है आपके पास -3, तो इसको अगर सोल्व करना है तो अपन क्या करेंगे कि अपने पास कंप्लीट के ऊपर -3 है, और जब नेगेटिव पावर होती है तो उसको पहले पॉजिटिव बनाने का टारगेट रहता है। तो अपन इस नंबर का क्या कर सकते हैं रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा 5 अपॉन 3, और नेगेटिव पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव में। और अगर अब इसको इवैल्यूएट करना है तो कैसे कर सकते हैं कि कंप्लीट के ऊपर पावर है तो उसको क्या लगा सकते हैं अलग अलग की पावर भी लगा सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर 3। जैसे मैंने ये लिखा तो अब क्या देखता हूँ कि 5 की पावर 3 जो कि क्या होता है अपने पास 125, और 3 की पावर 3 कितना होता है अपने पास 27। तो ये अपने आंसर हो जाएगा। आज अपन ने इस चैप्टर के क्या देख लिए फॉर्मूलाज देख लिए। अब अपन नेक्स्ट पार्ट जो है इसका जल्दी देखेंगे, और उसमें अपन जो भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और अपने जो भी दोस्त वगैरह है सबको बताएं जो 8th क्लास में आ चुके हैं कि एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको जो है कंप्लीट यहाँ पे सोल्व आउट करवाए जाएंगे इसमें। तो आप जितना हो सके उतना सपोर्ट करें, और कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई जरूर दें कि आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वालिटी अच्छी लग रही है, अगर नहीं लग रही है तो वो भी आप सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, बाय, तब तक के लिए